हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम नेक के अकॉर्डिंग आर्म होल कैसे लेते हैं। अगर हमारा नेक डीप है तो हम आर्म होल कैसे लेंगे, अगर हमारा नेक छोटा है तो हम आर्म होल कैसे लेते हैं, और आर्म होल के फ्रंट में हम राउंड कैसे देते हैं। नेक डीप है तब भी और नेक हमारा छोटा है तब भी कैसे देते हैं। तो डिटेल से पूरे वीडियो को देखिए बिना स्किप किए, तभी आपको समझ में आएगा। हमारा जो शोल्डर है वो 15.5 का है, 15 का आप मैंने 7.5 लिया है। पिछले वीडियो में मैंने बताया कि हम नेक के अकॉर्डिंग शोल्डर कितना माइनस करते हैं। अगर नेक हमारा है वो छोटा है तो हम शोल्डर कैसे लेते हैं, और आज हम चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्म होल कैसे लेते हैं वो भी बताऊंगी, और नेक के अकॉर्डिंग हम आर्म होल कैसे लेते हैं वो भी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो हमारा नेक है वो छोटा नेक है, मान लीजिए 1 से लेकर 4 इंच तक का नेक है, तो 4 इंच तक के नेक में हम आर्म होल है वो कैसे लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें 1 से लेकर 4 इंच तक के नेक में, चाहे आपका बोट नेक हो, कॉलर नेक हो या फिर बैक नेक हो, उसमें हमें शोल्डर को डाउन करना होता है। वो कैसे करते हैं और कितना करते हैं। नेक विड्थ हमने कैसे ली है, कम कैसे किए या ज़्यादा लेते हैं वो कैसे, ये पिछले वीडियो में पूरा डिटेल से बताया, तो एक बार जाके उसे मैं यहाँ से मैंने नेक विड्थ बोट नेक बना रही हूँ। मैं यहाँ से मैंने नेक विड्थ है वो 3 इंच की ले लिया। जरूरी नहीं कि आप 3 इंच लो, मैं आपको समझाने के लिए केवल 3 इंच ले रही हूँ। आप 4 इंच, 4.5 इंच तक का, 5 इंच तक, कितना जितना आपको बनाना है उतना आप बनाइए। तो हम शोल्डर को डाउन करेंगे यहाँ से, कितना डाउन करते हैं, और शोल्डर को डाउन कैसे, जो भी हमारा शोल्डर है उसे हमें 12 से डिवाइड करते हैं, और जो आंसर है उतना डाउन करते हैं। तो मैं यहाँ से 1.25 डाउन करी, यानी 1.25 डाउन कर रही। यहाँ तक मैं शोल्डर को डाउन कर ली, यहाँ से ऐसे। शोल्डर डाउन कब करते हैं हम, जब हमारा नेक छोटा है, यानी 1 से लेकर 4 इंच तक का नेक है, तभी हम शोल्डर डाउन करते हैं। उसके बाद में डीप नेक होता है, डीप नेक में शोल्डर डाउन नहीं करना हमें। अब हम यहाँ से आर्म होल का मार्क करेंगे। पहले एक बार मैं चेस्ट साइज का निशान लगा दूँ। मान लीजिए हमारी चेस्ट है वो 36 की है, 36 का हम 4 हिस्सा करेंगे तो 9 आएगा। ज़रूरी नहीं है, ये मैं बिना लूजिंग लिए बता रही हूँ, लूजिंग एड नहीं किए कि लूजिंग कैसे लेते वो नहीं बताया मैंने। सिर्फ चेस्ट का 4 हिस्सा लिया है, और चेस्ट है मेरी 36। मैं यहाँ पे लिख देती, तो 36 का 4 हिस्सा करके लिया मैं। मेरा शोल्डर है वो 7.5 है यहाँ से, तो यहाँ से सामना देखने के लिए भी मैं 7.5 पे ही निशान लगाऊंगी। और आर्म, जो हम आर्म होल लेंगे वो कैसे लेंगे, डाउन करने के बाद हमें आर्म होल का मार्क करना है। तो हम चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 से डिवाइड करने के बाद 1 इंच प्लस करेंगे इसमें। तो चेस्ट को 6 से डिवाइड करने पर मेरा आर्म होल आ रहा है 6, इसमें 1 इंच प्लस किया है तो 7 इंच पे मेरा आर्म होल आएगा। तो यहाँ पे मैं इस लाइन को सीधा कर लेती हूँ, और यहाँ से चेस्ट का मैं निशान लगा देती हूँ। चेस्ट है मेरी 9 इंच की, बिना लूजिंग दे बता रही हूँ, मैं फिर से बोल रही हूँ। और इस लाइन को भी मैं सीधा मिला लेती हूँ, यहाँ से सीधा कर लेती हूँ। तो ये तो मैं 1 से लेकर 4 इंच तक के नेक लिया है मैंने, तब क्या, चाहे उसमें कॉलर वाला नेक हो, चाहे आप बोट नेक बना रहे हो या फिर बैक नेक कोई सा भी बना रहे हो। तो जितनी हमारी चेस्ट है, चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करने के बाद 1 इंच प्लस करेंगे हम। और चेस्ट के अकॉर्डिंग हाँ आर्म होल कैसे लेंगे उसकी मैं चार्ट बताऊँगी आपको, वो बाद में बताऊँगी, पहले आप समझ लीजिए। जितना हमारा आर्म होल आ रहा है, हमें आर्म होल है वो डाउन करने के बाद लेना है, और 1 से लेकर 4 इंच तक के नेक में हमें शोल्डर को डाउन करना है। तो ये हमारा आर्म होल आ गया है। अब हम इसमें राउंड कैसे देंगे, यहाँ से हमारी जो है चेस्ट है, और डीप नेक के अंदर हम, अगर हमारा 1 से लेकर 4 इंच तक का नेक है, तो उसमें हम फ्रंट के नेक में, फ्रंट आर्म होल में हम हाफ, 1 इंच, 1.25 इंच या फिर 1.25 इंच तक अंदर की तरफ आते हैं। अगर हमारा नेक 1 से लेकर 4 इंच तक आए तब। तो अगर नेक हमारा डीप है तो उसमें हम हाफ इंच अंदर की तरफ आते हैं। तो हम आर्म होल में राउंड कैसे देते हैं, आर्म होल में राउंड देने के लिए हमें आर्म होल को मेजर करेंगे इस तरीके से, इसका हाफ लेंगे ऐसे, और इस लाइन से हम 1.25 इंच या 1 इंच अंदर की तरफ आएंगे। 1.25 इंच तक आप अंदर की तरफ आ सकते हैं, तो मैं यहाँ से 1.25 इंच आ रही हूँ। अब हमारा जो फ्रंट आर्म होल है उसका राउंड दूंगी यहाँ से। तो हम कैसे लेते, ये 1.25 इंच हमने अंदर की तरफ है, और यहाँ से डाउन किया उस लाइन से लेके इस लाइन को हम इस तरीके से सीधा मिलाएंगे। ये लाइन हमारी यहाँ पे कहाँ जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं, नीचे चाहे कितना यहाँ दूर हो यहाँ से, इससे कोई मतलब नहीं। और इसमें हम इस तरीके से राउंड देंगे। तो कैसे, यहाँ से हम इसमें फ्रंट आर्म होल की राउंड देंगे। बैक की हम कैसे देते हैं पहले मैं वो बता देती हूँ। बैक की जो राउंड वो हम इस तरीके से देते हैं, और बैक में हम खड़ी शेप देते हैं, इसमें थोड़ा अंदर की तरफ है। तो यहाँ से हमने 1.25 इंच लिया है, तो ध्यान रखना है कि यहाँ से भी हमारी जो दूरी है वो 1.25 इंच पे है। तो हम आर्म होल का मार्क है वो इस तरीके से करेंगे। आप डॉट डॉट करके भी कर सकते हो या फिर ट्रेस कर से भी मिला सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको इस तरीके से। हम फ्रंट के आर्म होल की जो छटाई है वो देते हैं 1 से लेकर 4 इंच तक के नेक में। हम जो यहाँ से फ्रंट की छटाई देते हैं वो 1 इंच, 1.25 इंच या 1.25 इंच अंदर की तरफ आके देते हैं।
तो अब हमारा आर्मोल है, फ्रंट के आर्मोल की इस तरीके से हम चटाई करेंगे। पर अगर हमारा जो नेक है वो डीप है तब कैसे करते हैं, 1 से लेकर 4 इंच तक के नेक में हमने शोल्डर पूरा लिया है और शोल्डर भी डाउन किया है। पर अगर हमारा नेक है वो डीप है यानी 5 से आगे का नेक है तो उसमें हमारा जो शोल्डर है वो भी कम होगा और आर्मोल है वो भी कम होगा। तो उसमें हम आर्मोल में राउंड कैसे देते हैं और आर्मोल है वो कैसे लेंगे। मान लीजिए हमारा नेक है वो 10 इंच का है, 9 या 10 इंच का है, तो हम आर्मोल को शोल्डर को कम करेंगे। कितना कितना 10 इंच के नेक में हम कितना आर्मोल शोल्डर डाउन माइनस करते हैं, 1.5 इंच माइनस करेंगे हम। तो हमारे पास यहाँ पे 6 इंच रहेगा। मैं आपको दूसरी चौक से बताती हूँ एक बार ताकि आप समझ में आ जाए अच्छे से। 1.5 इंच माइनस किया है और ये कैसे माइनस किया है ये मैंने पिछले वीडियो में बताया। पर अब हमारा जो शोल्डर यहाँ से 1 से लेकर 4 इंच तक के नेक में तो हमने शोल्डर को डाउन किया है, पर डीप नेक में हम शोल्डर डाउन नहीं करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको भी ये वाली लाइन देखनी है और यहाँ से हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। इस लाइन से नहीं लगाना है, इस लाइन से लगाना है। तो वो कैसे लगाएंगे, चेस्ट है हमारी इसमें भी 36 ही है, तो 36 की चेस्ट को 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आर्मोल आ रहा है 6। इसमें हम 1/2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा जो शोल्डर आर्मोल है वो 6.5 पे आ रहा है यहाँ से। अब आपको इस लाइन को नहीं देखना है, 6.5 पे हमारा आर्मोल आ रहा है। यहाँ से सामना देखने के लिए भी मैं एक बार 6 इंच पे निशान लगा लेती हूँ। इस लाइन को इस तरीके से मिलाएंगे और चेस्ट है हमारी वो भी 36 है, तो 36 का 4 हिस्सा 9 ले रही हूँ मैं यहाँ पे भी। अब हम अगर हमारा नेक है वो डीप है तो हम कैसे चटाई देते हैं फ्रंट में वो बता रही हूँ। तो हम इसका भी कैसे करेंगे, जितना हमारा आर्मोल की लाइन है उसका हम हाफ करेंगे और हम आधा इंच अंदर की तरफ आते हैं। अगर हमारा नेक है वो डीप है तब तो हम इस तरीके से अंदर की तरफ आएंगे और इसमें चटाई देंगे इस तरीके से। इस लाइन को एक बार पहले इसमें भी मिला लेती हूँ इसे। इस लाइन को नहीं देखना है, डीप नहीं है हमारा आर्मोल, हमारा जो शोल्डर है वो सीधा होएगा, डीप नहीं रहेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। शोल्डर है वो माइनस नहीं होगा, आर्मोल हम यहाँ से सीधा हो जाएगा। और अब इसमें हम इस तरीके से राउंड देंगे। यहाँ से हम अंदर की तरफ आते हैं आर्मोल में, वो कितना आते हैं 1 इंच या 1.25 इंच अंदर की तरफ आ जाते हैं। मैं यहाँ से अंदर की तरफ आ रही हूँ 1 इंच। अब मैं इस लाइन को इस लाइन में मिलाऊंगी यहाँ पे और ये हम आर्मोल का राउंड देंगे और इस वाली लाइन को यहाँ से मिलाना है। ये हमारे अगर हमारा नेक है वो डीप है तो हम इस तरीके से राउंड देते हैं, और अगर हमारा नेक है वो है 1 से लेकर 4 इंच का छोटा यानी कॉलर वाला या बोट नेक पेक नेक कोई भी, तो हम इस तरीके से राउंड देते हैं। पर हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी हम आर्मोल में राउंड देते हैं और कटिंग करते हैं उससे पहले हमें आर्मोल को मेजर करके देखना है कि हमारा आर्मोल है वो फिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैसे देखेंगे, हमारी जो चेस्ट साइज है वो 36 है, 36 का हम 4 हिस्सा करेंगे तो हमारा 9 इंच, हमारा यहाँ से आर्मोल है वो 9 इंच आना चाहिए। 9 इंच आर्मोल के लिए हम वो कैसे लेंगे, एक बार मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि हमारा जो आर्मोल है वो प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर हमारा आर्मोल कम है तो उसे हम कैसे बढ़ाएंगे, अगर हमारा आर्मोल है वो छोटा है तो हम कैसे लेंगे, क्या करेंगे वो एक बार मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। आर्मोल को मेजर करेंगे तो हमारा ये 9 इंच पे आना चाहिए। तो कैसे आएगा, यहाँ से एक चीज़ को ध्यान रख, अगर हमारा नेक है वो डीप है तब हम आर्मोल को इस तरीके से अंदर की तरफ से नापेंगे। अगर हमारा आर्मोल है, अगर नेक है हमारा छोटा है तो हम इस वाली लाइन से आर्मोल को नापेंगे, क्योंकि जब हम आर्मोल को इस वाली लाइन से नापेंगे तो हमारा जो आर्मोल है जितना हमें चाहिए उतना नहीं आएगा, क्योंकि छोटे नेक में हमें आर्मोल है वो लूज चाहिए और डीप नेक में हमें आर्मोल है वो फिक्स चाहिए। क्योंकि वो डीप है तो खुद ब खुद ही लूज हो जाता है, पर हमारा ये जो नेक है वो पैक है यानी बंद है पीछे से, तो वो लूज नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें पूरा प्रॉपर आर्मोल चाहिए। तो हमारा जो आर्मोल है वो कितना आना चाहिए, 36 का हाफ, और हिस्सा 9 आना चाहिए। ज़रूरी है कि आपका इतना है, आपका थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है। तो हम कैसे मेज़र करेंगे, इसको हम इस तरीके से लेंगे और हमारा जो आर्मोल है वो यहाँ पे 9.5 आ रहा है। तो कैसे 9 आना चाहिए, पर 6.5 विथ मार्जिन आ रहा है हमारा, यहाँ से 1/2 इंच हमारा सिलाई में भी तो दबेगा ना। तो इस तरीके से और जो हमारा पीछे का आर्मोल है वो छोटा आएगा, तो पीछे का आर्मोल हम किस तरीके से बढ़ा देते हैं, यहाँ से हमारा जो पीछे वाला पल्ला होता है वो 1 या 1.5 इंच तक हमारा पीछे बड़ा होता है। तो हम बढ़ा के इस तरीके से यहाँ से इसको भी देखते हैं कि कितना आ रहा है। तो ये हमारा 8 इंच पे आ रहा है, तो हमें यहाँ पे 1 से 1.5 इंच तक पीछे वाले इससे उठाते हैं, वो पूरे को उठाते हैं और ये सभी में उठाते हैं। अगर हमारा नेक 1 से लेकर 4 इंच तक आए तब डीप नेक में हमारा आर्मोल किस तरीके से मेजर करते हैं। अब हम इसको यहाँ से मेजर नहीं करेंगे, यहाँ से 1/2 इंच नीचे की तरफ लेते हुए आर्मोल को मेजर करेंगे। तो हमारा आर्मोल है वो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो ये फिक्स आ रहा है, क्योंकि यहाँ 1/2 इंच हमारा यहाँ से भी तो सिलाई में दबेगा ना। तो इस तरीके से हम आर्मोल में राउंड देते हैं और आर्मोल लेते हैं
अगर हमारा नेक है वो छोटा है तो हम ऐसे ही लेंगे, और डीप है तो हम इस तरीके से लेते हैं। पर एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर हमारा जो यहाँ से नेक है, शोल्डर डाउन माइनस कर दिया हमने और 5 इंच तक का ही बचा है, हमारा जो नेक है वो डीप है और शोल्डर माइनस किया है, तो हम यहाँ से हमारा जो 5 इंच का बच रहा है और यहाँ से भी हम 5 इंच लेंगे। तब हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हम गोलाई देते हैं वो हम इस तरीके से हाफ करते हैं, जैसे हाफ करेंगे और फिर देंगे, और अंदर की तरफ आके चटाई देते हैं वो हमें यहीं से देनी है। फिर जो ये हमारी आर्मोल की यहाँ से जो लाइन होती है इस तरीके से हम सीधा रहेंगे और फिर अंदर की तरफ नहीं आके हम बाहर से ही चटाई देंगे। अगर ये मान लीजिए हमारी नेक है तो 6 की जगह 5.5 होता है, तो हम इस वाले यहाँ से चटाई देते वो यहीं से अंदर की तरफ भी देते। इसमें हम 1/4 इंच अंदर की तरफ नहीं आती, 1/2 इंच क्यों नहीं आती, क्योंकि हमारा जो फ्रंट का क्रोच है वो छोटा पड़ जाता है, इसलिए हम बाहर से ही देते हैं, अंदर की तरफ नहीं आती, फिर वो खिंचा हुआ था हमारी कुर्ती। चेस्ट के अकॉर्डिंग हम कैसे लेते हैं वो भी बता देती हूँ आपको कि चेस्ट के अकॉर्डिंग आर्मोल कैसे लेते हैं। तो ये हमारी जो है हमने चार्ट बना रखी है, तो आप इसे देख के ले सकते हो। अगर हमारी चेस्ट है वो 28 से 31 तक की है, तब हम चेस्ट डिवाइड बाई प्लस 0.5 इंच करेंगे डीप नेक में। तो अगर हमारा नेक है वो पैक नेक यानी 1 से लेकर 4 इंच तक का है, तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 प्लस 1.5 इंच करेंगे। पर हमारी जो यहाँ पे अभी हमने समझाया वो चेस्ट थी 36 की, तो हमने 1 इंच प्लस लिया था, और डीप नेक में हमने 1/2 इंच प्लस लिया था। अगर हमारी जो नेक है वो इससे भी ज़्यादा है तो हम कैसे लेंगे, 40 से ज़्यादा हमारी चेस्ट है तो इस वाले फॉर्मूले से लेंगे, और चाहे फिर इससे भी ज़्यादा हमारी चेस्ट चाहे कितनी हो, चाहे 50 की हो, तब भी हमारा यही फॉर्मूला लगे। इस फॉर्मूले से हम चेस्ट को लेते हैं, आप भी लिख लीजिए।